भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली लिस्ट जारी करी तो सबसे पहले प्रदीप चौधरी का ही नाम उस लिस्ट में दिया, जबकि सहारनपुर से लगाकर गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर तक की सारी सीटें होल्ड रही। ऐसी क्या जल्दी थी? ये जल्दी थी कि राजपूत समाज को और अच्छे तरीके से अपमानित करा जा, और बीजेपी ने उसी टिकट दिया। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी का लड़का गलती कर दें और हम उसके बाप के पास शिकायत लेकर जाएं और वो उल्टा फिर हमारे जूता मारे निकाल के। तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध पूरे देश में हम लोग करेंगे। नहीं, अगर कहीं कोई निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि उसे भी वोट दो, उसे भी जिताओ। हमारा गठबंधन से कोई मतलब नहीं। सहारनपुर में 2 दिन पहले ननौता इलाके में एक क्षत्रिय समाज की एक महापंचायत हुई और उस महापंचायत में भारतीय जनता पार्टी की जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो बढ़ा दी हैं, उसके बाद से लगातार अब पार्टी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को मनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज जो है वो अभी इन सब चीज़ों को अभी मान नहीं रहा है। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्षत्रिय समाज के नेता ठाकुर पूरण सिंह जी हैं, जिन्होंने परसों ये महापंचायत की थी, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग आए थे और ये कहीं ना कहीं मैसेज भी दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का बायकॉट किया जाएगा। पूरण सिंह जी, सवाल आपसे पहला यही रहेगा कि ये जानने की कोशिश लोग कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले 19 अप्रैल को चुनाव होना, उससे पहले ऐसी पंचायत करने की आखिर जरूरत क्या पड़ गई थी? नहीं, ये तो अगर कोई लोग या राजनीतिक लोग ये कयास लगा रहे कि ये पंचायत हमारी चुनाव से पहले है, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये तो 29 मई की घटना के बाद ही हम लोग आक्रोशित थे और आक्रोश जायज था हमारा। गुज्जर समाज अगर उस व्यवस्था का विरोध कर रहा था, उनसे हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इस बात की। हो सके वो अनभिज्ञ हो सके उन्हें ज्ञान ना हो, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो सर्व समाज की वोट लेके सांसद विधायक बनता है, उसे दो समाज के बीच में खाई पैदा नहीं करनी थी। उनका उन सब लोगों का, चाहे वो सांसद थे चाहे विधायक थे, उनका क्या फर्ज था कि भाई मुझे राजपूत समाज ने वोट दिया, सैनी समाज ने, कश्यप समाज ने, सभी ने मुझे वोट दिया और मैं तुम्हारे बीच में खड़ा करूँगा तो पहले मैं राजपूत भाइयों को बुलवाऊंगा और पहले इस व्यवस्था पे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद में वहाँ जाऊँगा मैं। तो ये तो 29 मई से आक्रोश है लगातार। ये आप देख भी रहे होंगे, 29 मई के बाद कलायत में पंचायत हुई, उसके बाद देहरादून हुई, उसके बाद फिर कैथल हुई, कैथल के बाद फिर ग्वालियर हुई। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी को हमने बार बार ये कहा कि आप अपने सांसदों पर समाज का अपमान करवा रहे हैं, आप इन पर कंट्रोल करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कंट्रोल करने के बजाय उन्हें सहारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जब पहली लिस्ट जारी करी तो सबसे पहले प्रदीप चौधरी का ही नाम उस लिस्ट में दिया, जबकि सहारनपुर से लगाकर गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर तक की सारी सीटें होल्ड रही। ऐसी क्या जल्दी थी? ये जल्दी थी कि राजपूत समाज को और अच्छे तरीके से अपमानित करा जा और उन्हें ये बताया जा कि तुम्हारी इस भारतीय जनता पार्टी में कोई औकात नहीं है। आप बात कर रहे हैं कैराना की प्रदीप चौधरी से, लेकिन फिर आपने तो सारी सीटों पे ही विरोध कर दिया। देखो, आप ना एक बात समझो, हम विरोध कर रहे थे कैराना लोकसभा का। क्यों कर रहे थे? इसलिए क्योंकि कैराना लोकसभा पे वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। हमने बात रखी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, और उन्होंने कहा कि ये सारा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लंबित है, चाहे वो ग्वालियर की कोर्ट हो, नागौर, चाहे वो चंडीगढ़ कोर्ट हो। हमने कहा कि सरकार से बड़ा कोर्ट है, आप उनका निर्णय आने दो, जो निर्णय होगा सब मंजूर करना। आप इस व्यक्ति ने यदि समाज का अपमान ना करा हो, इसके लड़के ने अपमान ना करा हो, इनके विधायकों ने अपमान ना करा हो, तो हमारा निवेदन है आप सैनी को, कश्यप को, त्यागी को, ब्राह्मण को, बनिए को, जाट को, जिसे चाहे उसे टिकट दे दें, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन यदि इस व्यक्ति को टिकट दिया गया तो हम बीजेपी का विरोध करेंगे, और बीजेपी ने उसी टिकट दिया तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि हम किसी का लड़का गलती कर दें और हम उसके बाप के पास शिकायत लेकर जाएं और वो उल्टा फिर हमारे जूता मारे निकाल के। तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी का विरोध पूरे देश में हम लोग करेंगे, और विरोध करेंगे नहीं क्योंकि हम लोग भाजपा का विरोध नहीं कर रहे, हम उस अपमान का विरोध कर रहे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा हुआ। और स्वाभिमान बचाने के लिए ये एक ऐसी बिरादरी है
कि स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ती रही और हमेशा लड़ती रहेगी। जो आप लोग विरोध कर रहे हैं इसको सीधा फायदा कहीं ना कहीं गठबंधन और बसपा के जो लोग हैं वो उठाने में लगे हुए हैं। नहीं, अगर कहीं कोई निर्दलीय भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम कर रहा है, हम तो कह रहे हैं कि उसे भी वोट दो, उसे भी जिताओ। हमारा गठबंधन से कोई मतलब नहीं। देखो, मैं पहले भी एक बात कही, इस देश का नाम भारत है। इस देश का नाम ना भाजपा है, ना समाजवादी है, ना कांग्रेस है, ना लोकदल है। इस देश का नाम भारत है और भारत में हर आदमी स्वाभिमानी है। जब भारत का हर व्यक्ति स्वाभिमानी है तो राजनीतिक लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि सरकारें लोकतंत्र में वोट से बढ़े, ताकत से नहीं बढ़ती। और यदि ताकत का दुरुपयोग होगा तो फिर उस पर अंकुश लगाने का काम भी लोकतंत्र के लोग करते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइए कि रिपोर्ट्स के अनुसार जितनी आप लोगों की संख्या है उससे ज़्यादा आप लोगों को हिस्सेदारी भी दी गई है, जो आंकड़े हैं, तो उसके बाद भी फिर क्यों नाराज़गी है? हमारी हिस्सेदारी की नाराज़गी है ही नहीं और ना कभी हमने हिस्सेदारी की नाराज़गी करी। देखो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को या अन्य दलों को ऐसा लगता है कि ये सीटें राजपूत बहुल है, इन्हें हम जीत सकें, वहाँ वो टिकट देवें, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं। जहाँ राजपूत संख्या में कम है वहाँ तो आज तक टिकट किसी ने दिया नहीं। जहाँ राजपूत की गौतम बुद्ध नगर पे 5.5 लाख वोट हैं, गाजियाबाद पे 4.5 लाख वोट हैं, तो जहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ उन्हें टिकट दिया। अब आप बताओ मुझे कि भारतीय जनता पार्टी ने सहारनपुर से कभी टिकट दिया हो, कैरानी से कभी टिकट दिया हो, मुजफ्फरनगर से कभी टिकट दिया हो, बिजनौर से कभी टिकट दिया हो। ठाकुर अमरपाल सिंह 2 बार सांसद रहे मेरठ से। ठाकुर विजयपाल सिंह ने चौधरी चरण सिंह के सामने चुनाव लड़के उन्हें हराया। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि हिस्सेदारी के हिसाब से वो सीटें अपने लालच में कहाँ दे रहे, वो अपने स्वार्थ के लिए कहाँ दे रहे, मेरा वो विषय नहीं है। मेरा विषय है कि ये लड़ाई टिकट की, और ये टिकट के साथ साथ जो एक चर्चा चल रही कि भाई ये तो भागीदारी नहीं है, भागीदारी की लड़ाई नहीं है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। और स्वाभिमान के लिए भारत का हर व्यक्ति, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, भारत का हर व्यक्ति स्वाभिमान के लिए कहीं तक भी लड़ने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, सीएम योगी भी आ रहे हैं और वो जो राजपूत बहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे और नाराज़गी दूर करने की कोशिश करें, क्या लगता है कि आज नाराज़गी हो पाएगी दूर? वैसे तो मैं इस चैनल के माध्यम से आदरणीय राजनाथ जी और आदरणीय पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूँगा कि वो समाज में इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील ना करें, क्योंकि समाज बहुत दुखी है। और यदि वो समाज को इस बात के लिए मनाने के लिए आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई मेरा समाज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, तो इसका स्वाभिमान बचावें। पहले जितने भी लोगों ने हम लोगों को गाली दी, चाहे वो पुरुषोत्तम रूपाला हो जो 4 दिन पहले ही कह रहा था कि राजपूत समाज का तो अंग्रेजों के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता था, भारतीय जनता पार्टी उसका टिकट काट के उसे जेल में गिरने का काम करे। जिन लोगों ने यहाँ हमें कहा कि इनके तो मुगलों के साथ रिश्ते रहे, अंग्रेजों के साथ रिश्ते रहे, उन सब की जांच करवा के उन्हें जेल में गिरे। और जितने भी बोर्ड और मूर्तियाँ लगाई गई जिनके सामने जाति सूचक शब्द लिखे, उन सब पे से जाति सूचक शब्द हटा के हिंदू हृदय सम्राट लिखवावें। तो हम कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी का एहसान समझेंगे और उन्हें समझेंगे कि भाई इन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम करा। नहीं तो समाज के बीच में उन्हें सच्चाई ये है कि जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाजपा से राजपूत नहीं है, राजपूत से भाजपा है। इस देश के लोकतंत्र से भाजपा है, हिंदू मुसलमान से भाजपा नहीं है। क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी ये भी कहने लगी हम तो 18% वोट मुस्लिम भी देवे, तो वो मुस्लिम की खाई तो पट गई अब। तो मेरे कहने का मतलब है कि माननीय राजनाथ जी को और पूज्य महाराज जी को पार्टी के लिए वो काम कर रहे, वो ठीक है, लेकिन राजपूतों को उन्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलें। क्या लगता है कि आप लोगों ने अपना निश्चय मतलब पूरा कर ही लिया है कि भाजपा को सपोर्ट नहीं करना है चुनाव में? देखो, मैं फिर कह रहा इस बात को कि ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कब लिया होगा निर्णय, ये कब कहा होगा, किस परिस्थिति में ये कहा होगा,
जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो रहा था, जब परिवार बिखरने लग रहा था, जब परिवार टूटने लग रहा था, तब भी हम लोगों ने जिसे अवध की सारी जनता, सारा अवध जिसे प्यार कर रहा था, उसके से भी 14 वर्ष का वनवास दिया, क्योंकि हम लोगों ने प्रतिज्ञा करी थी। आज फिर हमारे सामने संकट है, लेकिन संकट किसी पार्टी को बचाने का नहीं है, संकट किसी नेता को बचाने का नहीं है, संकट इस समाज को और इस देश को बचाने का है। जिस देश में चुनी हुई सरकार जातिवाद को फैलावे, जातिवाद के नाम पे वोट बटोरने का काम करे, महापुरुषों के नाम पे एक समाज को अपमानित करे, ऐसी सरकारें देश में अच्छी नहीं हो सकती। सर, एक सवाल और है आखिरी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपने पंचायत की, इसके पीछे कुछ अन्य लोगों का हाथ हो सकता है, सिर्फ भाजपा को नुकसान देने के लिए। क्या कहेंगे आप? नहीं तो वो जो लोग इस बात को कह रहे हैं, वो उन अन्य लोगों का नाम बतावें, वो अन्य लोग कौन है? असल में कभी भी जब ये जो 2 लाख 2.5 लाख लोग आक्रोश में ननौता आए थे, इनके पीछे किसका हाथ है ये बतावे कोई लोग कि इनके पीछे किसका हाथ है? 29 मई के पीछे किसका हाथ था? जब केथल में लट बजे तो किसका हाथ था? तो क्योंकि वहाँ भी भाजपा की सरकार है हरियाणा में, तो वहाँ हमारे पे जब लट बज रहा था तो हमारे पास तो कोई कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, लोकदल का व्यक्ति गया नहीं। और आज तक का इतिहास है कि राजपूतों ने जितने भी आंदोलन करे, विपक्ष ने कभी भी आज तक राजपूत समाज का सहयोग ही नहीं करा। तो मेरा कहने का मतलब है, ये हमारी किसी को लड़ाई किसी के पक्ष की नहीं है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। और हमें ज़्यादा आक्रोश उस पार्टी पे है जिसे हमने 100% वोट दिया। तो हम नाराज किससे होंगे? जिसे हमने कुछ दिया, और जिसे हमने दिया वो हमारा अपमान कर रहे हैं आज। तो वोट हमारा मतलब नहीं किसे दी जाएगी, हमारा तो आह्वान है कि जिस पार्टी ने हमारा अपमान करा, हमारे महापुरुषों का अपमान करा, हमारी जाति का अपमान करा, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे लोग आज हमारी बिरादरी को गाड़ी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट के उन्हें जेल नहीं भेज रही, तो मतलब हम क्या समझे कि भाई इसका मतलब तो ये है कि पूर्ण रूप से इस बिरादरी को गाड़ी दे के ही देश में नेता बनने की एक फैक्ट्री लगाई गई। और जिस फैक्ट्री से पुरुषोत्तम रूपाला जैसे, प्रदीप चौधरी जैसे न जाने कितने लोग पैदा हो रहे, उन्हीं फैक्ट्रियों से निकल के जो भारतीय जनता पार्टी ने एक फैक्ट्री का निर्माण करा। ये थे ठाकुर पूरण सिंह जी, क्षत्रिय समाज के नेता हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि लड़ाई टिकटों की नहीं है, लड़ाई स्वाभिमान की है, लड़ाई इतिहास की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही।